नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। पूनम पांडे के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। कौन है ये पूनम पांडे? ये पूनम पांडे वही है जिन्होंने 2011 में बयान दिया था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो वो पूरी तरीके से नग्न हो जाएंगी। पूरे टीम के सामने, पूरे स्टेडियम में लोगों के सामने वो न्यूड हो जाएंगी, अपने कपड़े उतार देंगी और वहां पे वो मौजूद रहेंगी। लेकिन वही पूनम पांडे जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो वो इस बात से मुकर जाती है कि ऐसा तो कुछ हमने कहा ही नहीं था। उसके बाद से काफी विवादों में अटकी हैं पूनम पांडे। कभी लॉकअप में दिखाई दी और ऐसे कई बोल्ड अंदाज की वजह से वो जानी जाती है। उन्होंने कई बोल्ड मूवीज भी की हैं और न्यूडिटी के मामले में भी जानी जाती हैं। पूनम पांडे को तो हर कोई जानता है। एक तरीके से वो लॉकअप में भी आई थी और लॉकअप में भी उन्होंने कई तरीके के कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी। उसके बाद से अब पूनम पांडे का एक नया मामला सामने आया। पूनम पांडे ने अपनी ही मौत की झूठी खबर फैला दी और कह रही हैं कि हम तो सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूक कर रहे थे लोगों को। तो भैया एक आप बात बताइए कि आप जो हैं अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक कैसे कर लेती हैं? इससे तो कोई जागरूक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, सब शौक जरूर हो गया कि पूनम पांडे ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन पूनम पांडे तो कुछ भी कर सकती हैं। शायद उनको अंदाजा नहीं था कि जो लड़की पहले इन्होंने कहा था कि नहीं 2011 में हम कपड़े उतार देंगे वर्ल्ड कप अगर जीत गई टीम इंडिया, उसके बाद से अब ये कहती हैं कि हमने मौत का झूठा खबर फैला दिया, वो भी सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को। तो ये कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि ये कभी भी कहीं पे भी पलट जाती हैं। एक बिहार में नीतीश कुमार हैं जिनकी सरकार इधर से उधर पलटती रहती है और दूसरी तरफ ये पूनम पांडे हैं जो कभी इस बातों में तो कभी उस बातों में पलट जाती हैं। और अभी जो है ये मौत का झूठा खबर फैला दिया। मौत के झूठे खबर से लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। टीवी इंडस्ट्री के जितने भी अभिनेता थे, अभिनेत्री थे, वो सब पूनम पांडे को श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन जब 3 फरवरी को पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये वीडियो साझा करते हुए कहा कि उन्होंने मौत का ढोंग रचाया था सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूक करने के लिए, और साथ में उन्होंने कहा कि हम 2 फरवरी की रात को ये चीज करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण। तो भाई आपने एक दिन का वेट किया, पूरे भारत में ये खबर फैला दी कि पूनम पांडे की डेथ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये खबर फैली 2 फरवरी को तो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। लोगों को लगा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ना पूनम पांडे की बॉडी मिल रही है, ना ही पूनम पांडे का कोई खबर मिल रहा है। साथ में उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, जितने भी लोग थे, सभी का फोन एक साथ स्विच ऑफ आ रहा है। और वही उनकी मैनेजर लगातार ही कहते हुए दिखती हैं कि पूनम पांडे अब नहीं रही, उनका जो है देहांत हो गया है सर्वाइकल कैंसर के कारण। सर्वाइकल कैंसर रीजन बताया उन्होंने। लेकिन जब ये चीज सामने आया तो जो सेलेब्स हैं, बॉलीवुड के जितने भी सेलेब्स हैं, साथ में टीवी इंडस्ट्री के जितने भी सेलेब्स हैं, वो काफी ज्यादा गुस्सा आ गए कि ये चीज बहुत गलत है और सबने पूनम पांडे को लताड़ा है। एक तरीके से सबने खूब बड़ा बुला सुनाया है कि ये कौन सा तरीका है सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता दिखाने के लिए। भाई ये तो समझ के बाहर है, समझ के परे है। ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया है और साथ में ये पीआर बढ़ाने के लिए ये सब किया गया है और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। क्या कोई पीआर करने के लिए, साथ में पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए कोई ऐसा कर सकता है कि अपनी ही मौत की खबर फैला दे? ये एक तरीके से कानूनी अपराध है। इसको लेकर वकील काशिफ खान देशमुख ने ये एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। सेक्शन 417, 420, 120 बी और 34 के तहत एफआईआर की मांग की है कि इनके ऊपर ये सभी धाराएं लगें और इनके ऊपर एफआईआर किया जाए। ना सिर्फ पूनम पांडे पर बल्कि उनके मैनेजर पर भी, जो निकिता सिंह है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की बात कही है और इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमेशा करती हुई दिखाई देती हैं। झूठी खबरें फैलाना, झूठी बातें बोलना ये गलत है। पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए ये सही तरीका नहीं है और ये कोई जागरूकता फैलाने का कोई जरिया नहीं है कि आप अपनी ही मौत की खबर जो है झूठी तरीके से फैला रही हैं पूरे समाज में। इसको लेकर कई लोग जो हैं काफ़ी शॉक थे और कई लोग जो है श्रद्धांजलि भी देने लगे थे पूनम पांडे को। जो उनको फॉलो करते थे उनको काफ़ी बुरा लग रहा था। जब जितने भी फॉलोअर्स थे, जब उन लोगों ने पूनम पांडे को अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो पूनम पांडे सामने आई और उन्होंने अपना वीडियो साझा किया कि हमने ये सब ढोंग किया था, हम मरे नहीं हैं, यानी हम अभी जिंदा हैं।
तो ये बताना क्या चाह रही थी, जब ये फॉलोअर्स बढ़ाने की जगह जब घटने लगे तब सामने आगे कहती हैं कि भैया हम तो मरे नहीं हैं, हम तो जिंदा हैं। आप लोग ये बात बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए कि हम मरे हैं, हमने बस जागरूकता फैलाया है। आपके जागरूकता फैलाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, सब ऐसे ही जागरूक हो जाएंगे सर्वाइकल कैंसर को लेकर, लेकिन आपको इस तरह से हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एफआईआर जो दर्ज करवाने की बात कही है ये बिल्कुल सही कही जा रही है, एफआईआर होना ही चाहिए, नहीं तो देश के ऐसे कई युवा जो हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।